दारू का या मदिरा का नहीं कि रात को पी सुबह उतर गई। नशा एक और होता है, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने का और शंकर के नाम को गाने का। वो कभी उतरता नहीं, वो कभी नहीं उतरता। वो नशा शिव भक्ति का जितना चढ़ता है, मैं दानव है, असुर है, राक्षस है, पर उसने शंकर की भक्ति का नशा जो धारण करा, वो नशा ऐसा रहा कि देवलोक की अप्सरा हेमा अप्सरा के साथ उसका विवाह हो गया। मैं दानव को शंकर की भक्ति का नशा ऐसा चढ़ा कि इसी मेरठ की भूमि पर मैं दानव की इसी नगरी में रहकर उसने अपनी पत्नी के साथ में भगवान शंकर की आराधना करी कि मुझे संतान सुख प्राप्त हो। और एक मधुरा नाम की एक अप्सरा शिव को देखकर मोहित हो गई। उस अप्सरा ने कोई तप साधना नहीं करी, शंकर की पूजन, एक लोटा जल, एक बेलपत्र शंकर को एक अक्षत चढ़ाती, प्रार्थना करती। एक दिन माता पार्वती को लगा कि ये अप्सरा शंकर को पाना चाहती है, शंकर से कुछ पाना नहीं चाहती, शिव को पाना चाहती है। पार्वती को बुरा लग गया। कितने असुर, कितनी चतुर थी। रामचरितमानस की युद्ध का क्रम प्रारंभ करने वाली वो एक रावण की बहन, क्या नाम था, जम के बोलो जरा, शूर्पणखा, कितनी समझदार थी। उसके बराबर विद्वान दुनिया में कोई नहीं हो सकता, शूर्पणखा के बराबर कोई विद्वान नहीं हो सकता। जो शूर्पणखा राक्षस की बहन, असुर की बहन, वो शूर्पणखा भी राम जी के पास जाकर कहती है, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं है, मेरे जैसी स्त्री नहीं है। पूछा राम जी ने, क्या चाहती हो? शूर्पणखा कहती है, तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। शायद दुनिया की पहली राक्षसी थी जो भगवान से कहती है, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। हमारे यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग भी कहते हैं, ये प्रॉपर्टी में अपनी बनाना चाहता हूं, पर राम अपना नहीं बनाना चाहते, पर राक्षसी राम को अपना बनाना चाहती है। बड़े बड़े महात्मा, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, बड़े बड़े प्रवचन देने वाले भी प्रॉपर्टी अपना बनाना चाहते हैं, गाड़ी अपना बनाना चाहते हैं, बंगला अपना बनाना चाहते हैं, अपना अपना ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, पर भगवान को कोई अपना बनाना नहीं चाहता। पर वो राक्षस की बहन शूर्पणखा भी राक्षस की बहन होकर भगवान के सामने जाकर सीधा ऑफर देती है, तुम मेरे और मैं तुम्हारी, और कुछ नहीं चाहिए। सीधा ऑफर है, तुम मेरे बन जाओ और मैं तुम्हारी बन जाऊं, इससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। लोग कहते हैं रावण की बहन ने युद्ध करा दिया, कहते हैं ये युद्ध मेरे राम का है, राम दिल में बैठ जाए तो फिर काम, लोभ, आसक्ति, वासना और तृष्णा से युद्ध तो होना ही चाहिए। अगर राम दिल में बैठ जाए तो काम, आसक्ति, वासना और तृष्णा से युद्ध तो होना ही चाहिए। वो युद्ध जायज है, होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूं राम, और तुम मेरे अपने बन जाओ। बस हम भी यही चाहते हैं, आप शंकर को अपना बनाओ, हम संसारवासियों से नहीं। कौन आएगा? अंत समय प्रभु वाह, मेरठ वालों को आता है, गाओ जरा। अंत समय वचन निभा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा।
अंत समय में कोई नहीं आएगा। तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बंगला, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा धन सब तुम्हारे घर पर रहेगा। अकेले हॉस्पिटल में हो सकता है कि कहीं पड़े हो, कौन साथ देगा? अंत समय में साथ वही देगा जो तुमने भजन किया, स्मरण किया, पुण्य करा, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया। इस शिव महापुराण के पंडाल में आए हुए ये हजारों लाखों शिव भक्तों का जो तुमने मुंह झूठा कराया, अपने घर से पूड़ी बना लाए, रोटी बना लाए, सब्जी बना लाए, बेसन बना लाए, 4 रोटी बनाकर, तिल्ली का लड्डू बना कर लिया। संक्रांति तो बाद में आएगी, लड्डू बनाकर पहले तुमने इस शंकर के भक्तों के मुख झूठे करा दिए। वो तुम्हारा मुख झूठा कराना खाली नहीं जाएगा। एक डायरी में लिख कर रखना, मैंने 5 रुपए की चाय किसी को पिलाई, किसी को लड्डू खिलाया, वो 3 महीने में वो 5 का 1000 गुना हुआ कि नहीं हुआ, वो हमको बताना जरूर, हमें बताना जरूर कि वो मिला कि नहीं मिला। ये बच्चा, वो वर्मा जी ने लिखा अपने पत्र में कि मैंने तो केवल हापुड़ के पंडाल में, सौरभ वर्मा लिखे, मैंने तो केवल हापुड़ के पंडाल में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण किया। आ जाओ बेटा। इस बच्चे के लिए भी ताली बजाओ जिसने प्रेरणा दी है आज की टीम को। एक माता पिता, माता पिता, आपका किया गया भजन, आपका किया गया स्मरण, फिर निवेदन है, पैसा साथ नहीं जाएगा, करोड़ों का धन है, सब यहीं छूट जाएगा, पर पैसे का पुण्य बनाइए। पैसे को बैंक में यहां जमा करो और दिल्ली में एटीएम से निकाल लीजिए और वो कार्ड से जमा निकाल लीजिए, बस यही है। पैसे का पुण्य बना लो, पैसे का पुण्य। थोड़ा भूखे का भोजन, प्यासे का पानी और जय बाबा बर्फानी है क्या? क्यों कहते हैं कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी और जय बाबा बर्फानी क्यों कहा जाता है? किस लिए कहते हैं? उसका कारण केवल है कि किसी देवता के साथ भूखे का भोजन और प्यासे का पानी नहीं लिखा है, केवल बाबा भोलेनाथ के साथ इसको जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर शंकर पृथ्वी लोक पर रहता है। मृत्यु लोक में जो किसी अन्न का भाग भी दान करता है, किसी प्यासे को पानी भी पिलाता है, किसी शिव भक्त का मुख झूठा कराता है, उसका पुण्य खाली नहीं जाता, उसका पुण्य खाली नहीं जाएगा। एक पत्र है,